सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ फाइनल ईयर एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइस हमारे जो हायर एंड टेक्निकल मिनिस्टर हैं उदय सामंत जी, तो जो कि जो है कल लाइव आए थे, आज भी लाइव आए थे, तो उन्होंने क्या कहा, स्टूडेंट को क्या मैसेज दिया, क्या आपकी एग्ज़ाम कैंसिल होगी नहीं, इसके ऊपर वो कुछ कहे या नहीं, तो जो मेन बातें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। प्लस मैं आप सभी के साथ जो है एक लेटर शेयर करना चाहता हूं जो हमारे राज साहब ठाकरे जी हैं, उन्होंने जो है लिखा है हमारे गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र को। तो उन्होंने क्या लिखा एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए लेटर में, तो वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखना ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सको। सो गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम जो है बहुत जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर की फैमिली बनने वाले हैं। तो जल्द से जल्द हमारा ये गोल है, टारगेट है, उसे अचीव कराने में हमारी हेल्प करो। तो गाइस कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो गाइस जो भी उदय सामंत सर जो है लाइव आए हैं, तो उसमें जो है उन्होंने एक ही चीज़ कही है कि भाई मुझे जो है 2 से 3 दिन का टाइम और चाहिए, तब मैं आपको जो है फाइनल का एग्ज़ाम डिसीजन बताऊंगा। तो गाइस मैं ट्रूली बीइंग एज अ स्टूडेंट, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तो मैं अगर स्टूडेंट की तरह बताऊँ तो यार मुझे जो है ये 2 से 3 दिन ये सबसे इरिटेटिंग वर्क लग रहा है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम लेनी है तो या प्लीज़ आप बता दो हाँ भाई एग्ज़ाम लेनी है, इस तारीख को एग्ज़ाम लेनी है। नहीं लेनी है तो डायरेक्टली बता दो नहीं लेनी है, ख़त्म करो वर्क को। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, आप जो भी डिसीजन लेते हो तो ऑफ कोर्स हम सभी को पता है कि जैसे सर ने कहा है कि हम जो है स्टूडेंट के हित में ही डिसीजन लेंगे, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो जस्ट रिक्वेस्ट इतनी है कि यार इसके ऊपर जो है पॉलिटिक्स मत करो, जो भी लेना है ले लवा के डिसीजन ख़त्म करो। तो गैस इन्होंने जो भी 2 वीडियो में 3 वीडियो में लाइव आए, उन्होंने कोई भी ऐसे फाइनल डिसीजन नहीं दिया कि भाई फाइनल की एग्ज़ाम को हमने कैंसिल कर दिया है। उन्होंने उल्टा ये डेफिनेटली कहा कि बच्चों को जो है घर पर बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली अब समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है कि वो अगर ये कह रहे हैं तो एक प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि आपकी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं भी हो सकती है। तो गाइस हर तरीके से सोचना चाहिए, और मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन में आप सबको ये डेफिनेटली बताया था कि भाई आपकी एग्ज़ाम कभी भी हो, अगले महीने में या उसके अगले वाले महीने में हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको डेफिनेटली स्टडी करते रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है 2 दिन 3 दिन ये चल ही रहा है, तो जिस दिन भी आएगा अपडेट फाइनल एग्ज़ाम कैंसिल होगी तो उसका भी अपडेट आपको 2 टू टेक पे मिलेगा, और कैंसिल होगी उसका भी अपडेट आपको 2 टू टेक पे देखने मिलेगा। तो उनका जो लाइव आए थे तो उसके अंदर जो है ऐसा उन्होंने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बताया। उन्होंने मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया कि भाई आप जो स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के घर पे बैठ के जो है पढ़ाई करनी चाहिए, न्यू नॉलेज आपको एक्वायर करना चाहिए, और जो भी हम डिसीजन लेंगे वो स्टूडेंट के हित में लेंगे। मतलब घुमा फिरा के बात यही है। तो गाइस दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है वो है लेटर के ऊपर। तो यहाँ पर जो है राज साहब ठाकरे जी जो है वो लेटर लिखते हैं हमारे जो गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, जो कि भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। तो गाइस इनका आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो ये लिखते हैं टू कैंसिल द फाइनल ईयर डिग्री एग्जाम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। तो गाइस मुझे ये जो लेटर है ना, ये सच में बहुत अमेजिंग लेटर लगा। मैंने इतने लेटर पढ़े लेकिन जितना अमेजिंग ये लेटर लगा मुझे, अब तक उतना अमेजिंग कोई भी लेटर नहीं लिखा। तो गाइस इस लेटर के अंदर जो है ये लिखते हैं कि हम जो है I am writing to you since you are the chancellor of the various universities in Maharashtra. You must be aware of the present confusion regarding all the final year exams of all the universities in our state. There may be a whole lot of information and suggestion coming your way from all universities. I want to bring to your notice the plight of this student. तो guys इसमें ये लिखते हैं कि लेटर मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप जो है पूरे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनके चैंसलर हो, और ये जो लेटर है इसके पीछे लिखने का इतना हेतु है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं आपके पास जो है सजेशन भी आ रहे होंगे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के भी कि एग्ज़ाम रिलेटेड कि आपको जो है एग्ज़ाम कैंसिल करनी चाहिए, और दूसरे सॉल्यूशन भी आपके पास आ रहे होंगे। तो सेकेंड पैराग्राफ में ये लिखते हैं द कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज़ लेड टू अपहीवल विच इज़ unprecedented and the nation is under lockdown since 2 months. Keeping the present turbulent scenario in mind, especially in Mumbai and Pune, one cannot ascertain how much longer will be the lockdown get extended. If even the lockdown is eased, does that mean we are free from coronavirus? Of course not. You too are aware of this fact. Then why is the unreasonable demand to hold the final year exam university? Why and for whom? तो गाइस इसके अंदर जो है ये कहते हैं कि भाई पूरे इंडिया में जो है पिछले 2 मंथ से जो है लॉकडाउन चल रहा है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 2 महीने बाद भी जो है अभी लॉकडाउन खुल जाएगा या नहीं खुलता है। तो अगर खुल भी जाता है तो क्या हम सबको जो है कोरोना से फ्री हो जाते हैं?
तो इसमें लिखते हैं बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आप जो है इस सिचुएशन के बारे में अवेयर नहीं हो, क्या आपको इन सब सिचुएशन के बारे में नहीं है? तो इसके अंदर जो है इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मुंबई और पुणे स्पेशली दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा है। तो हम थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं, तो जिसमें ये कहते हैं द वायरस इज हाईली इन्फेक्टियस एंड डेंजरस, द फैक्ट इज नॉन टू ऑल. Keeping this aspect of mind, is that it's reasonable to ask so many students to step out and sit for these exams? Are they not putting their and their families' life at risk? What is the logic behind this? Though there would be tremendous repercussion on the economy, the nation went ahead with the lockdown, the sole reason behind to safeguard the life of its citizen. Then, for the same reason and keeping the health of the student in mind, why should not the decision to be taken to cancel the final year exam in totally? तो गाइस इसके अंदर ये कहते हैं कि भैया जब हम सभी को पता है कि ये वायरस कितना खतरनाक है, तो क्यों हम बच्चों की लाइफ और उनकी फैमिलीज को रिस्क में डालना है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो क्यों ना हम ऐसा किया जाए कि हम इन एग्जाम को, मतलब जो फाइनल की जो एग्जाम उसे काम उसे कैंसिल कर दें। तो इस पैराग्राफ में ये ऐसे बताते हैं, फिर में ये लिखते हैं दिस डजंट टेंट अमाउंट टू indiscriminately passing all the student. You can base the passing structure on the previous semester marks or on the internal exam marks. Another option would be to give projects and evaluate them on that or any other practical solution so that the result can be based on it. तो इसमें ये कहते हैं कि हम जो है बच्चों को जो है पास किए जा सकते हैं उनके प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के ऊपर या उनके इंटरनल एग्जाम मार्क्स के ऊपर, या तो आप बच्चों को कोई प्रोजेक्ट असाइन करो फिर उसको इवेल्युएट करके जो है आप उसे पास करो, या और दूसरा कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो आपको जो है सही लगता है, तो उस बेसिस पे जो है स्टूडेंट्स को जो है पास किया जा सकता है। तो गाइस नेक्स्ट जो है ये दो पन्नों का पैराग्राफ है, तो इसके अंदर जो है फिर यही लिखते हैं कॉन्फिडेंट दैट द एजुकेशन एक्सपर्ट्स कैन गाइड यू ऑन दिस इशू, हाउएवर इफ देयर इज नो गाइडेंस अवेलेबल आवर पार्टी रिप्रेजेंटेशन कैन असिस्ट द यूनिवर्सिटीज ऑन दिस इशू। सो गाइस अब हम लास्ट पैराग्राफ पे देख लेते हैं, तो वो ये है सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी हैव टू ट्रैवल फॉर आवर्स टू रीच देयर एग्जाम सेंटर. इन टुडेज सिचुएशन इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू रीच देयर सेंटर्स. Times are turbulent and unsure due to coronavirus pandemic. Let's now worsen this situation for the student by endangering the sword of uncertain delays in the exam over their heads. Instead, establishing a structure based on the average of previous marks and declaring result would ease the burden on the students. The post-graduation course like MBA and competitive exam like CET result have been declared, and yet the degree exams are seeing an unsure path. This doesn't make sense at all. The sole purpose behind the letter is the genuine concern for the health of our student. Keeping this unprecedented time in mind, the decision should be taken to cancel this exam. I also request you to not entertain anyone who will politicize this sensitive issue and let this matter be taken on its own merit, being the genuine concern for the student. सो गाइस मुझे जो ये लेटर ये मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वो लेटर है जिसके अंदर विद सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, अब तक जितने भी थे उन्होंने सिर्फ एक प्रॉब्लम बताई भाई ऐसे जो है प्रॉब्लम है, उन्होंने सॉल्यूशन, तो इसके अंदर जो ये सॉल्यूशन बताते हैं वो बहुत अच्छा लगता है कि आप प्रीवियस सेमेस्टर कर लो, इंटरनल मार्क्स कर लो, प्रोजेक्ट असाइन करो, उसको इवैल्यूएट करके मार्क्स दो। तो ये एक अच्छा वे है, इस तरीके से अगर हम पास करते हैं फाइनल के स्टूडेंट को तो वो जो है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। तो गाइज ये था जो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।